मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का कड़वा सच बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन और सर तले आसमान खिसक जाएगा। दरअसल मेरे दोस्तों, मैं अपने माँ बाप का सगा बेटा नहीं हूँ और यह बात मुझे आज ही पता लगी है। अब मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आखिर हुआ क्या था, मुझे भी ये बात कैसे पता लगी और मेरी ज़िंदगी का कारण क्या था। दरअसल मेरे दोस्तों, मैंने अपने माँ बाप के ऊपर कहर करने लग गया था। मैं अपने माँ बाप के साथ मनमानी करने लग गया था। मैं अपने पापा से रोज़ पैसे छीनता था, दारू पीता था और मैंने अपने पापा का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया था, जायदाद प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में मेरे मुंह पर थूक कर ये बोल दिया कि तो हमारी औलाद नहीं है, हम तो तेरे को अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत रोया, मैं टूट गया, मैं बिलक गया, मैं बहक गया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या करता, मेरे को सच्चाई पता लगी। अब मैं बताता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को कहाँ मिला था। दरअसल दोस्तों, मैं अपने माँ बाप को जो है म्यूनसिपाल्टी के कचरे के डब्बे में मिला था। एक दिन मेरे माँ बाप वहाँ से गुजर रहे थे और मेरे माँ बाप को ना औलाद नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो औलाद होती नहीं है, हम इस कचरे के डब्बे वाले को ही उठा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप जो है मुझे कचरे के डब्बे से उठा के अपने घर पे ले आए। और जैसे जैसे मेरे दोस्तों मैं वहाँ रहने लग गया कोठी बंगले में, मैं अमीर घर का लड़का लगता चला गया। क्योंकि जब मैं कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा गंदा, काला, पीला, बिल्कुल मैला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मैं 3 साल से नहीं नहाया हूँ। फिर मेरे घर में रहने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे चमकाया, मुझे साफ़ सुथरा साबुन से नहलाया। हर चीज़ से मेरे माँ बाप ने मेरे को जो है प्यार दिया। लेकिन मेरी मनमानियों ने मेरे माँ बाप को बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरी मनमानियों ने मेरे माँ बाप को बर्बाद कर दिया। अब मेरे दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य है, एक ही मकसद है कि अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने का। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक मैं अपनी कम से कम 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बना लेता, जब तक मैं कम से कम लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं ले लेता 8-10, जब तक मैं कई हज़ार फ्लैट नहीं ले लेता, जब तक मैं अपनी जो है 20 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस नहीं करवा लेता, तब तक मेरे दोस्तों मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मोबाइल भी लेना चाहता हूँ, लेकिन खुद के दम पर। अब मैं जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा, अपने पैरों पर खड़े होकर करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे अपने पैर कटवाने पड़ जाएँ, इसके लिए चाहे मेरे को अपने दाँत कटवाने पड़ जाएँ, इसके लिए चाहे मुझे अपने बाल कटवाने पड़ जाएँ। अब जो करूँगा मैं अपने दम पर करूँगा और जो करूँगा मैं अपने दम पर करूँगा और जैसा करूँगा मैं अपने दम पर करूँगा। मेरे दोस्तों, बस ये छोटी सी बात थी। अगर आप लोगों की बुद्धि में बैठ गई हो तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग निकल जाओ जूत खा के, वरना टाँट पे इतने नकली मारूंगा, टाँट पे इतने डंडे मारूंगा कि याद रखोगे। और ज़िंदा तो मैं था और एहसास भी था मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।